तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीकू105। मेरा नाम है मीकू और आज हम बात करने जा रहे हैं एक जर्नी के बारे में, एक सुपरस्टार के जर्नी के बारे में जिनका नाम है AJ स्टाइल्स द फिनोमिनल वन। और उनकी जर्नी इतनी बड़ी है कि अगर हम आज शुरू करेंगे तो 1 या 2 दिन तो लग ही जाएंगे सारे मैचेस कवर करने में, एक्सक्लूडिंग ऑल द इंडिपेंडेंट सर्किट मैचेस। और इतने अच्छे मैचेस दिए AJ स्टाइल्स ने पूरे डेकेड में, 2010 से लेकर 2020 तक, और उससे पिछला भी 2000 से 2010 तक, और उससे पीछे 2 साल 1998 वहीं से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। तो आज हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं और आपको बहुत शौक लगेगा जब आप सुनोगे कि AJ स्टाइल्स किस किस रेसलर से लड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत रेसलर्स हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते कि AJ स्टाइल्स लड़ेंगे उनसे, पर उनसे वो लड़े हैं। लेकिन उस पर वो बात मैं नहीं करूँगा आज, क्योंकि अगर वो बात भी करूँगा और करियर के बारे में भी बोलूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो सीधा करियर की बात कर दें AJ स्टाइल्स की, तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, AJ स्टाइल्स ने अपने इन रिंग करियर की शुरुआत करी 1998 में, जहाँ पे वो लड़ते थे NCW में, जो था नेशनल चैम्पियनशिप रेसलिंग, जो जॉर्जिया बेस्ड था, जहाँ के वो रहने वाले हैं। और वहाँ पे वो लड़ते थे एज अ इन रिंग नेम मिस्टर ओलंपिया, जो एक मास्क्ड रेसलर था। और पहला मैच जो उनका था वो था माइकल ब्रूक्स के साथ, जो वो हारे थे। तो उनका फर्स्ट सिंगल मैच था माइकल ब्रूक्स के साथ और वो हारे थे। और अगस्त 1999 तक उन्होंने बहुत सारे प्रमोशंस में बहुत सारी टेलीविज़न चैम्पियनशिप्स जीत भी ली थी। और फिर 1999 से 2001 में उन्होंने बहुत ऐसे इंडिपेंडेंट सर्किट्स में और इंडिपेंडेंट प्रमोशंस में रेसल किया। पर उसके बाद दिसंबर 1999 में NCW मर्ज हुआ NWA जॉर्जिया के साथ, जो था TNA के साथ मेरे ख्याल से था NWA। और उन दोनों ने फॉर्म किया NWA वाइड साइड, और जिसमें मिस्टर ओलंपिया का रीनेम हुआ AJ स्टाइल्स। और AJ स्टाइल्स फिर लड़ने लगे NWA TNA में, और बीच में बने भी NWA जॉर्जिया हैवीवेट चैम्पियन। तो गाइस, जैसा ये सब चल रहा था तो अटलांटा बेस्ड वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेसलिंग या फिर WCW ने भी ऑब्जर्व किया AJ स्टाइल्स को और एक और रेसलर को जिनका नाम था एयर पेरिस, जो NWA में ही थे, NWA TNA में। और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया 2001 में, और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया। तो फिर AJ स्टाइल्स गए WCW में, उनके साथ गए पेरिस। और AJ स्टाइल्स का नाम अब हो गया था एयर स्टाइल्स, और पेरिस का तो पेरिस ही था, एयर पेरिस। और उनकी एक टीम बनाई गई जिस टीम का नाम था एयर रेड। तो ये टीम 3 एपिसोड्स में आई WCW के। तो AJ स्टाइल्स वॉज इन WCW और 3 एपिसोड्स के लिए वो आए, और उसके बाद उन्हें एक WCW क्रूज़रवेट टैग टीम चैम्पियनशिप में डाल दिया गया, एक टूर्नामेंट में डाल दिया गया, और उसमें वो पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो गए। तो ये था AJ स्टाइल्स का WCW का करियर। तो गाइस, उसके बाद जुलाई 2001 में AJ स्टाइल्स लड़े अपने पहले WWF ट्राईआउट मैच में, जो था उनके ट्रेनर के अगेंस्ट, जो थे रिक माइकल्स। और रॉ के शो से थोड़ी देर पहले ये मैच शुरू हुआ था, जिसमें AJ स्टाइल्स ने आखिरी में एक शूटिंग स्टार प्रेस मारा और उसके बाद जीत गए। पर फिर भी उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं हुआ, तो ये उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि शायद वो WWF में तभी डेब्यू कर सकते थे, इन शो डेब्यू कर सकते थे वो, पर वो नहीं कर पाए। और पूरे 2001 AJ स्टाइल्स लड़े अंडर XWF, जो था एक्साइटमेंट रेसलिंग फेडरेशन। और वहाँ पे वो लड़े क्रिस्टोफर डैनियल्स, किड कैश, जॉश मैथ्यूज़ और शार्क बॉय और बहुत ऐसे रेसलर्स के अगेंस्ट, और बहुत ही अच्छे मैचेस दिए। और पूरा 2001 AJ स्टाइल्स लड़े अंडर XWF। और गाइस, 2002 में WWF में उनके 2 मोर अपीयरेंसेस थे, और इसका मतलब था कि वो WWF में वापस आए और शो के अंदर थे। एक था शो मेटल, जो पहले आता था WWF का, तो उसमें वो हारे थे हरिकेन से। और उसके बाद एक डार्क मैच था उनका स्मैकडाउन में। डार्क मैच होते हैं जो जब शो ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो मैचेस होते हैं, तो उसमें वो लड़े थे रिको कॉन्स्टेंटिनो से, जिसमें वो फिर हार गए। और इन दोनों मैचेस के बाद WWF में AJ स्टाइल्स को ऑफ़र करी एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उनको ओहायो भेजने की उनकी वो थी, एक इच्छा थी। और वहाँ पे वो लड़ते अंडर HWA, जो था हर्टलैंड रेसलिंग एसोसिएशन, और एक डेवलपमेंट रेसलिंग एसोसिएशन था वो। AJ स्टाइल्स जो कि एक रूकी थे, उन सबको वहीं भेजते थे और वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद WWF में लेके आते थे। पर वहाँ पे AJ स्टाइल्स ने उन्होंने डिक्लाइन कर दिया डील, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उनके कुछ कॉलेज वगैरह के प्लान्स थे, तो वो मैनेज नहीं हो सकते थे, तो इसलिए उन्होंने डिक्लाइन कर दी। और मेरे ख्याल से बहुत तगड़ा डिसीजन था, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो शायद TNA वो कभी जाते ही ना, TNA और ROH और NJPW WWF के अंदर ही रहते AJ स्टाइल्स।
और गाइस 2002 में फिर एजे स्टाइल्स फिर भटक रहे थे यूं ही, और वो गए ऑस्ट्रेलियन प्रमोशन की तरफ, जहाँ पे वो लड़े वर्ल्ड रेसलिंग ऑल स्टार्स जो था WWE, और वहाँ पे उन्होंने अपना पेपर व्यू डेब्यू किया WWE द रेवोल्यूशन में अगेंस्ट अगेन क्रिस्टोफर डैनियल्स, लोकी, शार्क बॉय, सुपरनोवा एंड टोनी मामालूके इन अ 6-week क्रूज़रवेट सर्वाइवल एलिमिनेशन मैच, जिसमें वो हार गए। और उनका जो रन था WWE में वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बहुत ऐसे रेसलर्स से लड़े जो उनसे वो पहले नहीं लड़े थे और जो बाद में जाके बहुत अच्छे बन गए, जैसे कि जेरी लिन से भी लड़े वो, और सुपरनोवा से भी लड़े, लोकी से भी लड़े, और लोकी के साथ जो TNA का मैच है उनका, उस पर भी आएंगे बाद में, वो भी है इनके करियर का एक पार्ट। बहुत तगड़ा मैच था वो। और WWE की बात करें तो वहाँ पे एजे स्टाइल्स ज़्यादा लड़े नहीं, जितना लड़े ज़्यादातर हारे वो मैचेस, पर आखिरी में एक वो मैच जीते सेमीफाइनल, एक टूर्नामेंट था वहाँ पे WWE का, उसमें वो एक सेमीफाइनल में एक मैच जीते थे खाली एजे स्टाइल्स। और गाइज उसी दौरान एजे स्टाइल्स ने डेब्यू किया ईस्ट कोस्ट रेसलिंग एसोसिएशन में, जो थे ECWA, और वहाँ पे वो गए थे एक सुपर 8 टूर्नामेंट में, जहाँ पे वो लड़े अमेजिंग रेड से, कोल्ट कवाना से और बहुत से रेसलर से, पर जो मेन नाम है वो है कोल्ट कवाना और अमेजिंग रेड, क्योंकि दोनों बहुत तगड़े हैं। और एजे स्टाइल्स ने बहुत अच्छे मैचेस दिए 2002 में भी इन दोनों के साथ, और पर सेमीफाइनल में पर वो हार गए और फिर उन्होंने छोड़ दिया ECWA। और गाइस उसके बाद एजे स्टाइल्स ने डेब्यू किया फ्रंटियर रेसलिंग अलायंस में, जो है FWA, और उसके बाद वहाँ पे भी वो लड़े बहुत अच्छे रेसलर्स से, और बाद में एक नंबर 1 कंटेंडर फॉर दी FWA हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए वो एक नंबर 1 कंटेंडर के मैच में भी आए, जो था 3-way मैच, जिसमें था एजे स्टाइल्स, डगलस विलियम्स और जेरी लिन। और जेरी लिन और डगलस विलियम्स भी बहुत तगड़े हैं, TNA में भी ये भी गए थे, और मेरे ख्याल से सब जितने भी रेसलर्स अभी तक आए हैं सारे इंडिपेंडेंट रेसलर्स को TNA ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया अच्छा सा और अप्रोच किया, और उसके बाद एक बहुत अच्छे स्टार्स बने हैं सब। और उसके बाद एजे स्टाइल्स गए IWA में, जो मिड साउथ प्रमोशनल रेसलिंग थी वो भी एक, और वहाँ पे फिर से उन्हें मिले क्रिस्टोफर डैनियल्स, और क्रिस्टोफर डैनियल्स ने उन्हें एक और बार हरा दिया एक टूर्नामेंट में, और पहले ही राउंड में एजे स्टाइल्स वहाँ से निकल गए। एजे स्टाइल्स के पास अब ऑप्शंस बहुत कम बचे थे, क्योंकि वो ज़्यादातर रेसलिंग के जितने भी प्रमोशंस हैं वहाँ जा चुके थे। तो और गाइस फाइनली 2002 में एजे स्टाइल्स आए ROH में, और सीधा आए ROH के वर्ल्ड चैम्पियनशिप पिक्चर में अगेंस्ट लोकी, अगेंस्ट पॉल लिंडन, अगेंस्ट जेरी लिन। इन सब के बीच में एजे स्टाइल्स भी आ चुके थे, और एजे स्टाइल्स को चाहिए थी ROH वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप, पर अनफॉर्चुनेटली वो मैचेस हार गए सारे और उन्हें नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपना टारगेट सेट किया ROH टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए, वो उन्हें मिल गई और बहुत देर तक वो रहे भी, पर बाद में उन्होंने वैकेट कर दी, और उसके बाद उन्होंने जिमी रेव को अपना प्रोटीज मान के अटेम्प्ट किया ROH वर्ल्ड चैम्पियन बनने का फिर से, और उन्होंने ब्रायन डैनियल्सन या फिर डैनियल ब्रायन जो आजकल हैं उन्हें डिफ़ीट किया। तो डैनियल ब्रायन भी पहले ROH में ही लड़ते थे, और अब थोड़ा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है क्योंकि एजे स्टाइल्स ने उसके बाद एक चैलेंज किया सुमो जो को, जिसमें वो हार गए, और उसके बाद एजे स्टाइल्स ने डिफ़ीट किया CM पंक को। हाँ, CM पंक को एजे स्टाइल्स ने डिफ़ीट किया, और एजे स्टाइल्स वर्सेस CM पंक हो चुका है अगर आपको नहीं पता है, और आपको पता ही है एजे स्टाइल्स कैसे रेसलर्स हैं और CM पंक कैसे रेसलर हैं। तो इन दोनों का मैच बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, यूट्यूब पे है भी वो, आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा मैच था वो। उसके बाद वो लड़े जिमी रेव से, फिर मैट स्ट्राइकर इन अ 1 नाइट टूर्नामेंट, एक ही रात में वो इन सबसे लड़े, और फिर बने फर्स्ट ROH प्योर रेसलिंग चैम्पियन। और उसके बाद उन्होंने एक और बार पंक को हराया, CM पंक को रीमैच में, और इस बार उनके गेस्ट रेफरी थे रिकी स्टीमबोर्ड जो एक्स WWF रेसलर हैं, हॉल ऑफ फेम है। और उसके बाद ROH 2004 तक वो लड़े, और उसके बाद ROH उन्होंने छोड़ा नहीं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि TNA में भी वो लड़ते थे, तो ये बात है कि TNA में भी वो इसी टाइम पे लड़ते थे, और TNA के जितने भी प्रोग्राम्स होते थे वो ROH और NJPW के साथ ही होते थे। तो इसीलिए एजे स्टाइल्स कंसिस्टेंटली 3 रेसलिंग प्रमोशंस में एक साथ लड़ते थे, जो था TNA, ROH और NJPW, और उस टाइम पे एजे स्टाइल्स वाज डैम पॉपुलर। और गाइज उसके बाद 2005 से लेकर 2006 तक उन्होंने एक बहुत तगड़ा फ्यूड किया ROH में जिमी रेव के साथ,
जहाँ पे वो वापस आए रिंग ऑफ ऑनर के 3rd एनिवर्सरी पे। वो चले गए थे TNA, बीच में उन्होंने छोड़ दिया था ROH, और उसके बाद जब वो वापस आए उन्होंने एक बहुत तगड़ा फ्यूड दिया जिमी रेव के साथ। उसके बाद वो बहुत ही तगड़े रेसलर्स से लड़े, और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा तगड़े, क्योंकि वो लड़े मिक फोली से, वो लड़े अबिस से, वो लड़े मैट साइडल से। अगर मैट साइडल नहीं पता है कौन है तो वो है एवन बोन। उसके बाद वो लड़े ऑस्टिन एरीज से, वो लड़े अबिस से, वो लड़े एलेक्स शेली से, वो लड़े प्रिंस नाना से। वो बाद में उनका एक फ्यूड हुआ एम्बेसी के साथ। एम्बेसी भी एक बहुत तगड़ा फैक्शन था, और उसके बाद उन्होंने अपनी साइड सेट करी विनिंग द चैम्पियनशिप। और नाइट ऑफ अ ट्रिब्यूट में AJ स्टाइल्स ने क्रिस्टोफर डैनियल्स और मैट साइडल को फेस किया इन 3-वे मैच, जिसमें क्रिस्टोफर डैनियल्स जीत गए। और फिर 2006 में AJ स्टाइल्स रेसल किया मैट साइडल के साथ, जो थे एवन बोन, और उसके बाद दोनों ने फॉर्म करी एक टीम, और फिर से वो गए ROH टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए, जिसमें उनके जो अपोनेंट थे वो थे ऑस्टिन एरीज एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। हाँ, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वही हैं जो अभी अनडिस्प्यूटेड एरा में हैं। और उसके बाद टैग टीम टाइटल शॉट से पहले AJ स्टाइल्स ने एक ROH वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप के लिए फिर से ट्राई मारा, और इसके बाद उनका मैच था फिर से ब्रायन डैनियल्सन के साथ, जिसमें वो हार गए। और फिर 4th एनिवर्सरी शो में उन्होंने अपना रेगुलर जो उनका टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए मैच था वो किया, पर जिसमें वो फिर से हार गए। और उसके बाद एक एब्सेंस के बाद AJ स्टाइल्स वापस आए, और उसके बाद उन्होंने हराया डेवी रिचर्ड्स को, और उसके बाद फिर से वो हारे सुमो जो से, जिसमें उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर महीनों के लिए जा रहा हूँ यहाँ से ROH से, और मैं अभी रेसल नहीं कर पाऊँगा। और पर वो वापस आए नहीं उसके बाद, और कमेंटेटर्स ने भी कहा कि उनका ये फाइनल मैच था, और उनके लिए एक बहुत स्पेशल ट्रिब्यूट भी हुआ उस मैच के बाद। और गाइस, TNA की बात करें तो TNA में 2002 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया TNA के साथ, और वो बने इनॉग्रल एक्स डिवीज़न चैम्पियन बाय डिफीटिंग लोकी, जेरी लिन एंड सिस्कोसिस इन अ डबल एलिमिनेशन मैच, और बने सबसे पहले TNA एक्स डिवीज़न चैम्पियन। तो AJ स्टाइल्स थे सबसे पहले TNA एक्स डिवीज़न चैम्पियन। और जो उन्होंने दूसरा टाइटल जीता वो था वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप, NWA वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप पहले थी, अब नहीं है वो। और वो उन्होंने बहुत वीक्स तक डिफेंड करा, और इस टाइम पे वो दोनों थे, वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियन भी थे और एक्स डिवीज़न चैम्पियन भी थे। पर उसके बाद वो हार गए जेरी लिन से एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप, और उसके बाद वो हारे लोकी से। और उसके बाद वो जब फिर से बने, उसके बाद वो फिर से इन तीनों से ही हारते गए और बनते गए। तो एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप के लिए भी AJ स्टाइल्स का ये सब चलता ही रहा 2002 में। पर 2003 में AJ स्टाइल्स ने फोकस किया NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप पे, जहाँ पे उन्होंने डेविड फ्लेयर को हराया, और उसके बाद बने नंबर 1 कंटेंडर। और लैरी ज़िब्स्का की हेल्प से उन्होंने, और विंस रूसो की हेल्प से उन्होंने अपना एक अलग से बहुत अच्छा स्टेबल बनाया, जिसमें उसके बाद वो लड़े NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन जेफ जेरेट या फाउंडर ऑफ TNA जो थे, और पर वो उसमें हार गए। और उसके बाद AJ स्टाइल्स बने फ़ैन फेवरेट, क्योंकि जो जेफ जेरेट थे वो हील प्ले कर रहे थे तब, और AJ स्टाइल्स थे एक फेस, और यहाँ से AJ स्टाइल्स बने एक फ़ैन फेवरेट। लोग चिल्लाने लगे थे AJ स्टाइल्स। अगर आपने नहीं देखा है, मैंने वो मैचेस देखे हैं बहुत बार। और उसके बाद बीच में फिर से उनकी जो पूरा स्टेबल था जो विंस रूसो के साथ उन्होंने बनाया था, वो फिर से अटैक करना चाह रहा था मैचेस के बीच में, पर AJ स्टाइल्स ने मना किया, क्योंकि वो ऐसे जीतना नहीं चाहते थे, और इसलिए वो फ़ैन फेवरेट बने भी। और उसके बाद उन्होंने फिर से एक और बार अटेम्प्ट करा NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बनने का, और उसमें वो बन गए। उनका मैच था जेफ जेरेट और रेवन के साथ, ट्रिपल थ्रेट मैच था जिसमें वो जीत गए, और वो इसी तरह बने फर्स्ट TNA ट्रिपल क्राउन चैम्पियन, क्योंकि वो पहले एक्स डिवीज़न भी थे, वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप भी थे, और थे वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन। तो उसके बाद वो बन गए हील, क्योंकि ये मैच में वो जीते थे असिस्टेंस के साथ। विंस रूसो का जो स्टेबल था उसके असिस्टेंस के साथ जीते थे, और वो चाहते नहीं थे कि असिस्टेंस हो, पर वो बाद में उन्होंने कहा ठीक है अब होने दो असिस्टेंस, और वो बन गए हील। और पूरे 2003 में पूरे जुलाई में वो हील रहे, और उन्होंने डिफेंड किया टाइटल। पर उसके बाद वो हार गए टाइटल अपना, फिर से एक और बार हार गए वो जेफ जेरेट से। और उसके बाद फिर से वो एक फ़ैन फेवरेट बन गया, और जेफ जेरेट को बना दिया एक बहुत ही तगड़ा विलन, और बहुत ही तगड़ा विलन बनाया था। वो फील्ड मैंने देखा है, अगर आपने नहीं देखा यूट्यूब पे वो अवेलेबल है वो मैचेस, बहुत तगड़े मैचेस हैं। और जिस तरह से क्राउड का रिएक्शन था ना तब, जब AJ स्टाइल्स जीते थे फिर से हील बन के, फिर फेस बन के जब जीते,
बहुत तगड़ा रिएक्शन था और फिर से वो जीते NWA वर्ल्ड टाइटल। और उसके बाद वो फिर हार गए बाद में, रॉन किलिंग से आखिरी में वो हार गए वो टाइटल। और क्योंकि वो हारे भी इसलिए क्योंकि जेफ जेरिट ने इंटरफेयर किया था मैच में और उन्हें गिटार से मारा था। और आपको नहीं पता रॉन किलिंग्स कौन है, तो रॉन किलिंग्स मेरे ख्याल से R-Truth हैं। और गाइस रॉन किलिंग्स R-Truth ही हैं, मैं थोड़ा भूल गया था पता नहीं क्यों। और R-Truth ही हैं रॉन किलिंग्स, और R-Truth बने थे TNA के NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन, जो WWE में नहीं बन पाए, जॉन सीना से हार गए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गई है और अभी भी AJ स्टाइल्स का करियर बाकी है, तो उस करियर की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।